हम सर्वस्व लुटाए, हम सर्वस्व लुटाए, हम सर्वस्व लुटाए, हम सर्वस्व लुटाए, हम सबको अपनाने वाले। करे तेरा गुणगान कि तुमने हमको गुणी बनाया, दिव्य गुणों के गुलदस्ते में तुमने हमें सजाया, गुणों के सागर के हम बच्चे, गुणों के सागर के हम बच्चे, गुणमूरत बन जाए तुझ पर। हम सर्वस्व लुटाए, हम सर्वस्व लुटाए, हम सर्वस्व लुटाए, हम सर्वस्व लुटाए, हम सबको अपनाने वाले। हम बच्चे तू पिता हमारा, वारिस है हम तेरे, इस नाते से पाते हैं हम बाबा सुख घनेरे, जन्मों जन्म निभाएंगे, जन्मों जन्म निभाएंगे, नाता कसम उठाए तुझ पर। हम सर्वस्व लुटाए, हम सर्वस्व लुटाए, हम सर्वस्व लुटाए, हम सर्वस्व लुटाए, हम सबको अपनाने वाले, हम सबको अपनाने वाले, हम सबको अपनाने वाले। Let me tell you about this amazing offer from Udemy. ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
सांसें चलती हैं, तेरी बाहों में मेरे भगवन जन्नत का सुख पाते हैं, जन्नत का सुख पाते हैं। सुबह शाम बस तेरी इबादत, हर एक कष्ट खत्म होगा, तेरे ज्ञान को पाकर ही तो विश्व परिवर्तन होगा, विश्व परिवर्तन होगा। परम पिता तू इतना प्यारा, अब तुझसे मिलन होगा, तुझको पाकर इन नैनों में प्रेम का मोती होगा, प्रेम का मोती होगा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। शांति। आज को देखते हैं। ये बताओ, जो मुरली चली थी तो बाबा के आह्वान, बाबा जब आए थे तब चली थी, वो मुरली को लें कि ये आज वाली लें? आई थिंक आज वाली ले लेते। थोड़े नए लोग हैं, उनको कल अव्यक्त वाणी का बता देंगे, मंडे को ले सकते हैं, क्लैरिटी बेटर होगी। चलिए, आज क्या बोला बाबा ने? दीदी, बाबा ने आज कहा, मीठे बच्चे, पतित पावन बाप आए हैं पावन बनाकर, पावन दुनिया का वर्षा देने, पावन बनने वालों को ही सद्गति प्राप्त होगी। अपने को ना म्यूट कर लें। पतित पावन बाप आए हैं, तो पतित को बाबा ने आज कौन सा टाइटल दिया? पत्थर बुद्धि। हाँ जी मंजुल बहन बताइए। बाबा ने कहा, ओम शांति। बाबा ने कहा कि भोगी से योगी बनना। भोगी नहीं बनना, बिल्कुल योगी बनना है। भोगी कौन? जो पतित हैं, पत्थर बुद्धि है। जो पतित हैं उनके लिए और को क्या क्या टाइटल दिए बाबा ने आज? आसुरी मत बोलो, है ना? आसुरी, विकारी, विकारी, अपवित्र, है ना? तो जो पतित है, पतित का मतलब क्या है? जिसमें क्या है? निश्चय ना हो, पत्थर निश्चय ना हो। और पतित जिसके गुण इमर्ज ना हो। जिसके गुण इमर्ज ना हो। और पतित कौन? जो सुनते हैं पर अनसुनी कर देते हैं और राइट, इधर उधर देखते रहते। इधर उधर देखते रहते, बुद्धि भटकती रहती। और पतित कौन?
जो श्रीमत को फॉलो नहीं करते, सुनकर भी फॉलो नहीं करते, सुनकर अनसुना करते हैं और जो कायदे फारकती दे देते हैं। पारकती दे देते हैं। देवभान में रहकर विकारों को फॉलो करते हैं। विकारों को यूज करते हैं, विकारों को फॉलो करते हैं। बाबा दीदी जो के कायदे से नहीं चलते हैं, जो बाबा अपना बताते हैं श्रीमत, कायदे से ना चलना भी पतित है। तो और जो विकारों की भी डेफिनेशन चेंज हो गई, सतो प्रधान है तमो हाँ, प्रधान। वो भी लेते हैं। निश्चितता, उनको निश्चय भी नहीं है। निश्चय भी नहीं है ना। और पावन कौन? सब कुछ उल्टा दीदी, जिनको निश्चय है। अच्छा, एक और बाबा ने आज क्या बोला? जो पतित है उसको क्या बोलते हैं? कैसे बच्चे हैं वो? पत्थर बुद्धि। हाँ जी, पत्थर बुद्धि। पत्थर बुद्धि और कपूत बच्चे भी बोला आज बाबा। यस, कपूत, यस। अच्छा, तो पावन कौन? श्रीमत पर चलने वाले। प्योरिटी एंड डिविनिटी दीदी। प्योरिटी एंड डिविनिटी पावन पे जिनको निश्चय है कि स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते हैं। सारी मुरली रिवाइज हो रही है हमारी। और कौन पावन? पारस बुद्धि दीदी। पारस। पारस का क्या हर मतलब है? व्हाट इज पारस? जो टच करे वो गोल्ड में टच करो कन्वर्ट वही हो जाता सोना बन जाती है। तो हम कैसे पारस बुद्धि कब है? जब हम दीदी हमारे ज्ञान पास में, कोई आए। हाँ जी, नीलम बहन। जब हम ज्ञान में हैं हम पारस बुद्धि हैं, क्योंकि जो भी हमारे संपर्क में भी आएगा वो भी ज्ञानवान हो जाएगा। ज्ञानवान हो जाएगा, ठीक है। और पावन कौन? जो पवित्र है, मन हर बुद्धि संकल्प पवित्र है। हाँ, मन बुद्धि। के संकल्प भी पवित्र है। और जिसकी याद कैसी है? बाबा आज बार बार उसको बोल रहे हैं, अव्यभिचारी। एक पाप की। जब हम किसी और को भी याद करते हैं उसमें मिक्सचर हो जाता है ना, तो वो भी बाबा को पसंद नहीं है ना। बाबा क्या है? कैसा लवर है? वेरी पोजेसिव। किसी और को याद नहीं कर। बाबा ऐसे क्यों कहता है किसी और को याद नहीं करो? उससे बाबा का नहीं, हमारा ज्यादा फायदा है, क्योंकि हम अगर एक तरफ चलेंगे, एकाग्र बुद्धि रहेगी, तभी कुछ प्राप्त कर पाएंगे। भटकते रहेंगे कुछ नहीं मिलेगा। ऑल्सो जब किसी और को याद करते हैं तो दे आर नॉट परफेक्ट, सो हम उनके अवगुण भी हमारे में आ जाते हैं, है ना। बाबा हमको बना रहा है, तो बाबा हमारे को वो रास्ता बताएगा ना जो परफेक्ट वाला है, जिसमें थोड़ी भी कोई अंश मात्र भी स्कोप हो नीचे गिरने का, वो वैसा रास्ता नहीं बताएगा। तो बाबा इसलिए भी एक ही कहते हैं ना, क्योंकि फिर हम देवभान में चले जाएंगे। फिर हम देवभान में चले जाएंगे, क्योंकि जब हम औरों को याद करते हैं तो क्या याद करते हैं? उनका शरीर, बॉडी। अगर हम आत्मा से जुड़ते हैं उसकी मनाही नहीं होती है, और आत्मा से जुड़ेंगे अगर, तो हमें ये भी याद रहेगा कि इन सब का भी पिता कौन? एक हो। तो फिर एक की याद बनी रहेगी ना। सारी रूट कॉज सारे ज्ञान का क्या है? हमें सोल कॉन्शियस बनना है ना। रूट थिंग क्या है, मतलब असली बात क्या है? तो पावन बनाकर पावन दुनिया का वर्षा देने। तो बाबा हमको पावन, हमने देखा है बाबा बार बार रोज ज्ञान सुनाता है, हमसे एफर्ट कराता है। क्यों नहीं मैजिक बैंड चला देता? चला दे, हम सब पावन बन जाए, पहुंच जाए वहां पे, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, इतनी एफर्ट कर रहे हैं हम बैठ के। व्हाई? क्योंकि ये 84 जन्मों का विकार हमने इकट्ठा किया, एकदम साफ नहीं हो सकता, और वो हमें खुद ही करना पड़ेगा। बाबा तो रास्ता दिखाते हैं। 63 जन्मों का जो हमने इकट्ठा किया, 84 जन्मों में तो विकार में नहीं गए, 21 जन्म जो है ना। पर हाँ, 1 मिनट में तो नहीं जाएगा। दूसरा,
क्यों बाबा हमको एफर्ट कराते? अगर बाबा मैजिक वैंड चला दे तो हमारी आदतें जो हैं वो नहीं बदल पाएंगी, संस्कार नहीं बदलेंगे। संस्कार नहीं बदलेंगे तो वहां जाकर भी यही संस्कारों को यूज करेंगे, और फिर ये संस्कारों को अगर यूज किया तो सतयुग तो कलयुग बन जाएगा सेकंड में, है ना। उसका बेटर, मेरा कम बेटर, ये सारी जो कंपैरिजन, कंपटीशन, जेलसी, ये सारे विकारों को यूज करेंगे तो फिर वो दुनिया सतयुग नहीं रहेगी। सतयुग का दुनिया, सतयुग का मतलब क्या होता है? सत मतलब सच्चाई, एवरीथिंग प्योर, सत्यता का युग। सत्य। तो सत्यता के युग में हम कैसे हैं? हम अपने सत्य स्वरूप में टिके हुए। फिर भोगी जीवन योगी जीवन में परिवर्तन करने का आधार क्या बताया बाबा ने? निश्चय। निश्चय। किस बात पर निश्चय? एक बाबा, पढ़ाने वाला स्वयं बेहद का बाप है। यस, शिव बाबा खुद, परमात्मा खुद आते हैं हमें पढ़ाने। बेहद का बाप कैसा है? दैट इज इम्पोर्टेंट ऑल्सो ना। निराकार। निराकार। कि निराकार कैसे पढ़ाता है, लोगों को इस बात का निश्चय नहीं होता। कैसे ब्रह्मा तन में प्रवेश करता है और पढ़ाना शुरू कर देता है, तो सबके अंदर ये क्वेश्चन उठता है। ये तो बड़ा, ये बात अटपटी लगती है। पर सबसे मेरे को जो बड़ी हैरानी की बात लगती है, हम किताबें पढ़ते आए, आप सब में से कई लोगों ने पढ़ी होंगी, आजकल बहुत सारी किताबें आ गई हैं। एक थी ना वो बुक, मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स, है ना। उसमें वो हिप्नोटाइज कर रहे हैं और वो सारी पुराने अपने जन्मों की कितनी अटपटी बातें बता रहे हैं। वो सब हम बड़ी इजीली बिलीव कर लेते हैं, क्योंकि हम क्या कहते हैं, साइंटिस्ट है, डॉक्टर है, वो बोल रहा है। फिर वेस्टर्नर है, वहां पे तो हम सोचते हैं वो जो भी कर रहे हैं बड़ा उनका परफेक्ट वाला है सारा कुछ। तो हम उन किताबों में भी बिलीव रख लेते हैं। हम कहते हैं साइंटिफिकली प्रूव हो गया है। हम भूल क्या जाते हैं, साइंस किस चीज से क्रिएट हुई है? बाबा मुरलियों में बोलते हैं ना, साइलेंस। साइलेंस। आध्यात्मिकता से, आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी, जिसको कहते हैं, जो भी कोई इन्वेंशन हुई, तो जिसने इन्वेंशन करी वो बैठ के इधर उधर की बातें बोलेगा ना, तो वो कोई इन्वेंशन नहीं करता। उसका इतना फोकस होता है, जब वो इन्वेंशन में इंसान लगा होता है, वो आत्मा लगी होती है, वो किसी चीज में और इंटरेस्ट नहीं लेती। हम सब ने पढ़ी हैं स्टोरीज बचपन में भी, वो मैरी क्यूरी की, उसने जो डिस्कवरी करी रेडियम की। फिर कोई भी साइंटिस्ट जो रहा वो कैसा रहा? फोकस्ड रहा, चुपचाप अपने काम करता रहा, फिर उसने वो इन्वेंशन की। तो जब तक वो साइंस की शक्ति नहीं है, तो साइलेंस से साइंस इमर्ज हुई है, और हम साइंस को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस दे देते हैं। तो आप सब में से जिसने भी साइलेंस को ऑब्जर्व किया हो, 2 घंटे बैठे, 3 घंटे बैठे, उसके जस्ट कुछ नहीं, जस्ट मौन में है, उसका भी अनुभव क्या है? किसी ने किया हो तो शेयर कर सकते हैं। यस, साइलेंस में बैठने के बाद एकदम कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी फील करते हैं, एंड व्हाट एवर यू वांटेड टू डू बहुत क्विकली, और पता भी नहीं चलता कब कैसे कर लिया आपने। और अभी तो इसमें ना आप आत्मिक स्थिति में सोचो, ना परमात्मा आए। आप सोचो आप अपनी आत्मिक स्थिति में आ जाओ तो, और अगर साइलेंस में है तो आत्मिक स्थिति में आना इजी होता है। अगर चुरपुर में ज्यादा रहेंगे तो वो आत्मिक स्थिति बनाने में, उस चीज को सबको समेटने में टाइम लगता है ना। और साइलेंस की शक्ति, जो जिसको कहते हैं, साइलेंस को शक्ति मानते हैं। हमारे को साइलेंस में जाना बिल्कुल पीस क्वाइट अच्छा क्यों लगता है? इसका भी रीजन है। That is the original nature. यस, ओरिजिनल नेचर कहाँ की? परम धाम। परम धाम की। परम धाम में हम सब साइलेंस में,
वहां पे आवाज है ही नहीं, वाणी से परे, वाणी से परे। वाणी में आने में एफर्ट लगती है। आप देखो कोई इंसान जिसको हम कहते हैं ये चैटर बॉक्स है, ये बहुत बोलता है, वो भी कितनी देर बोल लेगा, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, उसके बाद वो भी चुप होगा, क्योंकि उसकी भी ओरिजिनल नेचर क्या है, साइलेंस की है। तो बाबा क्या कहते हैं, अपनी ओरिजिनल नेचर में स्थित हो जाओ तो सारा कुछ हो जाएगा। और फिर जो हमारी सूक्ष्म वतन की भी अवस्था है, वहां पे आवाज नहीं है, वहां पे एक्शन से जो संदेशें जाती हैं, हमें मैसेज लाके देती हैं, वो बाबा के एक्शन को समझती है और तब होता है। तो भोगी और योगी जीवन, तो भोगी जीवन किसको कहेंगे हम? संसारिक संसारिक और विकारों को भोगना। हाँ, हर चीज को भोगना मीन्स भोगना कहाँ होती है, आउटसाइड। और योग अच्छा। की जो जर्नी है वो क्या है, इनसाइड। दोनों बिल्कुल ऑपोजिट है। तो जितना हम भोग में जाते हैं, उस जैसे विलास होता है ना, वो उसके उसमें सुख में हम डूबना शुरू हो जाते हैं। वो कैसा सुख होता है, अल्पकाल, क्षणिक। क्षणिक। क्यों क्योंकि बाहर की जितनी भी चीजें हैं वो कैसी हैं, विनाशी। और सिर्फ जब हम अंदर जाते हैं, अंदर जो भी कुछ है क्या है, अविनाशी। जितना अंदर उतना अविनाशी खुशी, जितना बाहर उतनी विनाशी खुशी। फिर वो जब दूर हो जाती है मेरे से, तब मैं दुख में आती हूँ। देखना, कल तो मेरे साथ इतने अच्छे से बात कर रहा था, आज अच्छे से बात नहीं कर रहा, बाहर की, है ना? The basic difference between the two is Dehabhiman and Atmabhiman. दोनों, देह कहाँ है, बाहर, आत्मा कहाँ है। तभी कहते हैं क्या, अंतर्मुखी हो जाओ, अंतर्मुखी सदा सुखी। क्योंकि अंतर में मेरे क्या पड़ा है, All goodness. ऑल गुडनेस। परमात्मा शांति। क्या ऐसे की क्रिएशन करेगा जो आसुरी हो, है ना? परमात्मा तो वही क्रिएट करेगा। बच्चा कैसा होता है, अपने पिता जैसा। तो हम बिल्कुल उसके जैसे हैं, सिर्फ हमने उस चीज में वापस आना है ना? किसी का बच्चा खो जाता है तो क्या होता है, वो बच्चा बाहर जाता है, जिस एनवायरनमेंट में रहता है उस तरह के संस्कारों को यूज करना शुरू कर देता है। ये किसी बच्चे को आप हॉस्टल भेजते हो, हॉस्टल में जाके कोई उसका संग हो गया, तो उस संग के हिसाब से उसका बिहेवियर बन जाता है, बाहर का बिहेवियर। तो पेरेंट्स क्या कहते हैं, ये संस्कार हमने थोड़ी डाले, हमने तो ऐसे संस्कारों वाला नहीं भेजा था। तो परमात्मा भी कहता है ये संस्कार, ये मेरे बच्चे जो हैं उनका ये ओरिजिनल संस्कार है ही नहीं। मेरे बच्चे तो बहुत परफेक्ट हैं, बहुत। बाबा कहता है तुम मेरे बच्चे के कैसे बच्चे हो, है ना? बाबा क्या करता है, हमारे को बोलता है, हमारे को कंधे पर बैठा देते हैं ना फादर बच्चे को, और क्या कहते हैं, तुम मेरे से भी ऊंचे हो। होता थोड़ी असल में, तो हमारे को अपने से भी ऊंचा बनाता है ना? कैसे, सत्य की बादशाही हमें देता है, पर उसको बनाने वाला, करवाने वाला कौन, वो खुद होता है। पर हमारे, और जैसे हम कहीं पर जाके बाबा का ज्ञान सुनाते हैं तो हम क्या कहते हैं, ये सिस्टर बहुत अच्छी है, ये सिस्टर ऐसी, ये भाई बहुत अच्छे हैं। उनको बनाने वाला कौन, हमें उसको भी याद रखना है। ग्रेटफुल उनका भी होते हैं हम, क्योंकि एफर्ट तो करते हैं ना वो, पर करवाने वाले को भी सदा याद रखना, सदा। चलिए, और क्या बोला बाबा ने? दीदी बाबा ने आज हद के और बेहद के बाप में फर्क बताया है कि हद के बाप कहते हैं बच्चे शादी ना करना चाहे तो बाप कहेगा कि वर्षा भी नहीं मिलेगा, जहाँ चाहे चले जाओ। यहाँ तो बाप अमृत भी पिलाते हैं और वर्षा भी देते हैं। तो ये फर्क है बेहद के और हद के बाप में। बिल्कुल। और अमृत पिलाने का अर्थ क्या है रेखा फिर? अमृत पिलाना मतलब
ज्ञान देकर ज्ञान देना दीदी, ज्ञान देना और पालना करना, पालना करना, ज्ञान देना, वही अमृत है। जब हम योग में आप अगर आपका योग पावरफुल वाला 1 सेकंड को भी लग जाए, वो आपको बहुत समय तक सुख देता है। हम यहाँ पर जब योग में बैठते हैं, अंत में 5 मिनट, 7 मिनट, मैक्सिमम 10 मिनट्स, उसमें से असली वाला जो असली कनेक्शन बनता है शायद 1 मिनट ही होता होगा, शायद उससे भी कम। वो भी हमको कैसे शक्तिशाली बना देता है। तो परमात्मा का संग कैसा है ना, वो अमृत। अमृत का मतलब क्या होता है, जो हम डिक्शनरी मीनिंग देखें तो नेक्टर। नेक्टर किसको बोलते हैं? द स्वीटेस्ट, जो हमें अमर बनाता है ना, उसको अमृत जो अमर बनाता है। ट्रू है ना। तो जो हमारे को ऐसा ज्ञान जो हमारे अमरत्व का, हमारे अमर होने की रियलाइजेशन कराता है कि तुम कौन हो, तुम तो अमर हो। क्यों इन चीजों के विनाशी चीजों के पीछे पड़कर अपने आप को अमर होने का ऑपोजिट बना रही हो, जिसको कहते हैं अकाल मृत्यु यहाँ होती है। ये क्या है, मतलब हमें रियलाइज नहीं हो रहा कि हम कौन है, कौन से वाली आत्मा है। और क्या बोला आज बाबा ने? हद और बेहद के बाप का बाबा ने कल भी बताया था, वो भी हमने लिया था। चलिए, और दीदी एक आज मुरली में था, असुरों से देवता बनने ये इंद्रप्रस्थ है। कई असुर भी छिपकर आकर बैठ जाते हैं। असुर विकारी सेंटर्स पर बहुत आते हैं, फिर घर में जाकर विष पीते हैं। 2 काम तो चल ना सके, वह पत्थर बुद्धि बन पड़ते हैं। निश्चय बिल्कुल नहीं है, तो योग कैसे लगेगा? पढ़ाई भी नहीं पढ़ सकते, तो भोगी के भोगी ही कहलाएंगे। हाँ, तो इंद्रप्रस्थ, इंद्र की सभा में क्या स्टोरी नहीं है कि एक परी जो है वो किसी मनुष्य को ले आए, तो सबने कहा आदम्बो आदम्बो। तो उस परी का भी फिर पतन हुआ। माना हमारे को जब हम परमात्मा का ज्ञान लेते हैं तो अपने आप को प्योर बनाने का एफर्ट करना है। और जब बाबा आते हैं ना, जो धारणा वाला नहीं है, हम वो उस सभा में नहीं बैठ सकते। धारणाएं जो फिजिकल वाली धारणाएं बाबा ने दी है, और बाकी तो हम 100% बनने में तो हमें टाइम लगता है। पर बाबा ने बोला प्योर खाना खाना है, प्योरिटी में रहना है। वो सारी बातें जब हम धारण करते हैं और उसका एफर्ट कर रहे होते हैं, तभी हम वहां जाकर बैठते हैं। हमारे को दीदियां भी तभी अलाउ करती हैं, नहीं तो हमें अलाउड ही नहीं। ठीक है ना। और बाबा ने एक बात बोली एम ऑब्जेक्ट की। बाबा ने बोला ना, स्कूल का टीचर भी क्या करता है, वो एम ऑब्जेक्ट के हिसाब से, हमारा एम ऑब्जेक्ट है कि हमने 12th क्लास पास करनी है, तो स्कूल में भी पढ़ाई उसी हिसाब से चलती है। मैंने डॉक्टर बनना है, तो कॉलेज में पढ़ाई उस हिसाब से चलती है। हमारा लक्ष्य होता है ये बनना है। तो जब हम बाबा की पढ़ाई पढ़ते हैं, जो बाबा हमें पढ़ा रहा है, हमारा लक्ष्य क्या है? पावन बन पावन दुनिया में जाना। तो सबका एम क्या है? लक्ष्मी नारायण बनना है ना। हर नर नारायण बने, हर नारी लक्ष्मी बने। हमारे को अपने लक्ष्य को कभी नहीं भूलना। जब लक्ष्य भूलता है तो हमारा पुरुषार्थ जो है ढीला हो जाता है। जो अभी बाबा की वो अव्यक्त वाणी चली, उसमें भी बाबा ने यही बोला कि भूल जाते हैं, ढीले हो जाते हैं। तुमने बनना क्या है? तीव्र पुरुषार्थी। तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए मैं क्या बनने जा रहा हूं? आप देखो, अगर आपके सामने परिस्थिति आई, कोई आपके सामने बहुत ही ज्यादा आपको नीचा दिखाने का प्रयास कर रहा है, आपको झूठा साबित करना है, ठीक है। और उस समय फर्स्ट थॉट कई बार आता है ना, क्या ये बोल रहा है, इसको अभी बताती हूँ ना। गुस्सा भी आ जाता है, इरिटेशन भी हो जाती है। उस टाइम अगर हम याद रखें कि मैं क्या बनने लगी हूँ, मैं तो लक्ष्मी नारायण बनने लगी हूँ, तो मैं इसको उस हिसाब से आंसर करना चाहिए ना, उस हिसाब से मेरा व्यवहार रहना चाहिए।
हम उसमें फिर हेजिटेट करेंगे उल्टे वाला कर्म करने के। बनने चले हैं देवी देवता, वो नारद की कहानी, अपना चेहरा तो देखो, बोला ना उसको। चलो और बताइए, और क्या बोला बाबा ने? आप लोग और बताओ। था कोई पानी की गंगा से ज्ञान नहीं मिलता, से पावन नहीं बन सकते कोई किसी भी सागर की नदियों से या पानी से। सागर कौन सा? फिजिकल वाला सागर नहीं, जो ज्ञान का सागर, जो परम पिता है, उसी के ज्ञान को धारण करके हम ज्ञान नदियां बनती हैं। फिजिकल नदी की बात ही नहीं है। करेक्ट। और जो बाबा ने बोला कौन सा विकार, कैसे सतो प्रधान और तमो प्रधान, उसको भी देखें। सतो प्रधान विकार किस भाव से बोला बाबा ने? जो छोटे और नए नए विकार कारण होते हैं वो सतो प्रधान, धीरे धीरे जब वो डीप होते जाते हैं तो तमो प्रधान। जिसको वो कहते हैं ना, ये बस जो कोई विकारी मनुष्य होता है, कोई क्रिमिनल होता है, वो कहते हैं ये बहुत मतलब पक्का वाला क्रिमिनल है ना। और एक होता है कि उसने नई नई कुछ करना शुरू किया। तो जब हम देह भान में आना शुरू होते हैं तो हमारे को तब भी बाबा ने बोला वहां पर भी आपके पास द्वापर में भी बहुत कुछ है, बहुत सुख है। एक्चुअली जो सबसे ज्यादा दयनीय जो दशा होती है कब होती है? अभी के समय में, कलयुग के भी अंत में। और कलयुग के बिगनिंग में भी इतना बुरा हाल नहीं होता, बुरा हाल होना शुरू होता है अभी अंत के समय में, है ना। जब कोई सोचता ही नहीं कि जो हम पेपर्स में पढ़ते हैं उसके बारे में, कई बार ऐसा होता है आई डोंट इवन वांट टू थिंक अबाउट इट, कि मैंने ये क्यों पढ़ लिया, ऐसा लगता है ना, जो आज के हम क्राइम्स को पढ़ते हैं। तो ये है तमो प्रधानता, मीन्स गहराई से अंदर, आपके अंदर वो संस्कार बन गया। जैसे कई बार हम कहते हैं ना ये झूठ बोल रहा है, भाई क्यों झूठ बोल रहा है? वो आदत ही बन गई कि भाई झूठ तो बोलना ही बोलना है। कोई उसका एम ऑब्जेक्ट नहीं होता उस झूठ को बोलने का, बस बोल दिया, क्योंकि वो अंदर तक घुस गया कि झूठ बोलो। ये तो ये है तमो प्रधान और सतो प्रधान विकार। और अगर हम देखें द्वापर में, तभी बोला ना कि परमात्मा सर्वव्यापी क्यों बोला, कि तुम्हें देख रहा है, तो तुम अगर तुम कुछ गलत करोगे तो परमात्मा देखेगा। तो सब थोड़ा सा अपने आप को उन्होंने संभाला और सारी चीजें जो है संभलनी शुरू हुई, है ना। और फिर कलयुग में आके क्या बोला? भगवान है पास में खड़ा है तो मुझे रोकता क्यों नहीं, है ना। तो क्योंकि इतने ज्यादा जो कहते हैं ना बिल्कुल एडेप्ट हो गए अपनी गलत वाले संस्कारों में। और क्या बोला आज बाबा ने? बाबा ने कहा कि वे विचारी अव्य विचारी में अंतर। बाप कहते हैं वह पाप आत्मा, वह पुण्य आत्मा। धन दौलत आदि सब रहता है। कलयुग में जास्ती दुर्गति, पहले सतो प्रधान विकार थे, अब भी तमो प्रधान विकार है। सब बिल्कुल ही तमो प्रधान, घर घर में कितने यही झगड़े हैं। पॉइंट, अभी तो यही पॉइंट लिया है ना, कोई और वे पॉइंट? विचारी। हाँ, दूसरा पॉइंट बताओ। आज क्योंकि फिर से बाबा, हाँ जी बोलो। धर्म स्थापक भी आते हैं दृष्टि लेने, याद करते करते विक्रम विनाश करते जाएं। पद ऊंचा पा सकते हैं और धर्म व लोभी आएंगे, सो भी पिछाड़ी में। तो धर्म स्थापक भी आते हैं दृष्टि लेने, कब आते हैं? संगम युग में दीदी। संगम युग में भी कब आते हैं? अंत में। अंत में। अंत में सब दृष्टि लेने आएंगे। और दृष्टि लेने क्यों आते हैं? उस दृष्टि में उनको सारा ज्ञान उनको प्राप्त हो जाता है।
और सारे नहीं आएंगे कि अभी का पोप, बाबा ने बोला खास कि अभी का पोप नहीं आएगा। जो शुरू में जब सिस्टम बना, जो वो हाई लेवल वाले थे, वो सबसे, एक तो धर्म पिता खुद, और जो उनके जो सबसे शुरू के फॉलोअर्स थे, जो जिनकी स्थिति ऊंची थी, वो आएंगे, वो ज्ञान समझेंगे, एक दृष्टि से परमात्मा का ज्ञान उनको प्राप्त हो जाएगा। ये बोल रहे हैं बाबा जी। और बताओ, आज बाबा ने ग्रहण की भी बात करी। कौन सा ग्रहण? ग्रहण क्या? पूरा ग्रहण लग गया, बाबा ने बोला। जब दुर्गति को पाने का पूरा ग्रहण लग जाता है, तब बाबा आकर 16 कला संपूर्ण बना देते हैं। ग्रहण का अर्थ क्या बोलेंगे? जब पूरी तरह रात हो जाती है, पूरी तरह। ग्रहण। अंधेरा। किसका when अंधेरा? किस चीज का अंधेरा? विकारों का अज्ञानता। विकारों विकार, से अज्ञानता रावण का के अंधेरा हो जाता है, तब बाबा आते हैं। हाँ जी, नीलम बहन, आप क्या कहने लगे हैं? अज्ञानता और विकारों से हमारी आत्मा के गुण सब छिप जाते हैं। ग्रहण है ना, एक्लिप्स हो जाता है। और फिर बाबा आके ज्ञान का प्रकाश देते हैं, तो वो ग्रहण जो है वो दूर हो जाता है। तो ग्रहण के लिए जो सेइंग है, क्या सेइंग मशहूर है? दे दान तो छूटे ग्रहण। दान किसका देना है? विकारों का। विकारों का। और मोटे रूप से बोले तो बॉडी कॉन्शियसनेस। और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने बोला ना, अपनी देह में भी नहीं फंसो और दूसरों की देह में भी नहीं फंसो। देह माना फंसना, किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसना ना दीदी, तो मतलब धोखा खा किसी से जाएंगे। भी प्रभावित नहीं होना। हम किसी से प्रभावित जब भी होने लगे, अपने आप को याद कराएं, इनको बनाने वाला कौन? इनको बनाने वाला जो है, हम उसके अंदर फंसेंगे, उसकी हर बात में फंसेंगे। उसकी हर बात में कैसे फंसेंगे? उसके ज्ञान का मनन चिंतन करेंगे। उसके ज्ञान के मनन चिंतन में जैसे हम अभी कर रहे हैं, तो हम फंस गए ना उसके साथ। और ये फंसना क्या है? मीठा। हैं जी? मीठा फंसना। मीठा फंसना। और ये फंसना क्या है? एक्चुअली फ्रीडम। एक्चुअली हमारे को दुख से फ्री करता है। जैसे कोई लोग जो मेकअप करते हैं ना, उनके पास एक डीप क्लेंजिंग क्रीम होती है, उससे सारा कुछ बाहर निकल जाता है, लगाते हैं तो बाबा के पास जाते हैं, तो हमारी बुद्धि में जितना कुछ गंद वंद फंसा होता है, उसकी डीप क्लीनिंग हो जाती है। और बाबा ने आज सुदर्शन चक्र और चरखा दो बातें करी। क्या है सुदर्शन चक्र और चरखा का अंतर? चक्र से हमारे को क्या आता है ध्यान में? रिपीट होती है ही सारा कुछ। साइक्लिक है ना, घूमता है ना। Yes. और जो चरखा है, चरखा एक फिजिकल वाला है, वो क्या करता है? वो स्टॉप हो जाता है, काम किया स्टॉप, काम किया स्टॉप। और जो चक्र है वो घूमता रहता है। तो जो है ना, बाबा ने बोला कि इस चित्र जो है इसका सुदर्शन चक्र का, उसको उसके नीचे लिखना है चक्र, ना कि चरखा, है ना। तो स्वदर्शन चक्र, इसका अर्थ क्या है? इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। बाबा स्वदर्शन चक्र के लिए बोलते हैं दिन में 8 बार ही करो। क्यों करना है इसको? क्या है ये स्वदर्शन चक्र? इसके दो मीनिंग है ना, रिवाइज करते हैं दोनों मीनिंग।
जी, कौन बताएगा? अजय भाई, आप भी बताएं। दीदी स्व का दर्शन करते हैं ना। एक तो स्व का दर्शन कि मैंने क्या अपने दिन को कैसे बिताया, क्या अपनी चेकिंग करना, और कौन सा और अपने आप को अपने डिफरेंट स्वरूपों में देखना। स्वरूपों में सो वी परफेक्ट उससे वाला। हमारा वी हैव एन ऑब्जेक्ट कि हम देवी देवता थे और हम अब फिर बनने जा रहे हैं। और इसको बाबा एक वर्ड यूज करते हैं इसके लिए, कौन सा खेल है ये? बाजोली। बाजोली बाजोली खेल। बाजोली का मतलब क्या होता है? सोमरसॉल्ट। सोमरसॉल्ट हमारे साथ थोड़े नए भी है ना, तो मेरे को ऐसे लग रहा है कि थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। सोमरसॉल्ट क्या होता है कि सिर नीचे, सिर और पैर जुड़ जाते हैं। तो अगर आप सुदर्शन चक्र पूरा युगों का जो पिक्चर है मैं आपके सामने लाती हूँ। आप में से किसी के पास है क्या? चलो यहाँ ना, हम अगर इसको पिक्चर को देखें तो हम क्या देख रहे हैं इसमें कि सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये संगम युग। तो संगम युग और सत्युग मिले हुए हैं, टुगेदर है। ऐसे ही जब सोमरसॉल्ट लेते हैं तो सिर और पैर जुड़ जाते हैं, है ना? तो मतलब जब क्या दर्शाता है ये कि जब हम इस अंत के समय में हैं, तो ये जब घोर अंधेरे में है तो सवेरा आया कि आया, इसलिए इसको सुदर्शन चक्र बोलते हैं, इसलिए इसको बाजोली का खेल भी बोलते हैं। और सुदर्शन चक्र को अगर हम देखें क्या मीनिंग है इसका, कौन से हमारे स्वरूप हैं? एक तो है हमारा परम धाम। परम धाम में हम कैसे हैं? बिंदु स्वरूप। बिंदु स्वरूप, मेरा अनादि स्वरूप जो इटर्नल स्वरूप है, पॉइंट, है ना? वहां पे मैं कैसी हूँ? अपनी परफेक्शन की स्टेज में हूँ, अपनी हाईएस्ट स्टेज में हूँ। फिर दूसरा स्वरूप कौन सा देखेंगे? कौन सा? सूक्ष्मतम में सत्युग। परिष्ठा स्वरूप। सतयुग में। सतयुग में 16 कला संपन्न और सतयुग संपूर्ण। में 16 कला संपूर्ण है। सतयुग में 16 कला संपूर्ण है। वहां पे भी अपनी को परफेक्शन में, अपने संस्कारों की परफेक्शन में देखेंगे। फिर तीसरा कौन सा कहें? द्वापर। द्वापर में क्या हो जाते हैं हम? जैसे आप दो कलाएं कम हो जाती। तो हाँ, डुअलिटी भी आ जाती है। हाँ, अपने कौन से स्वरूप को पर हमने देखना है? पूज्य। अपने पूज्य स्वरूप। पूज्य स्वरूप में मेरी पूजा क्यों हो रही है, हमने वो देखना है, अपने को पुजारी नहीं देखना है ना? फिर मेरा अभी का जो समय है, अभी मैं कौन हूँ? ब्राह्मण। ब्राह्मण। कैसा ब्राह्मण? बाबा टाइटल ब्रह्मा मुखवंशावली। मुख वंशावली। मुखवंशावली, श्रेष्ठ ब्राह्मण, प्रभु की आज्ञा को पालन करने वाला ब्राह्मण, परफेक्ट वाला ब्राह्मण। ऐसा वैसा नहीं हूँ। बाबा कहते हैं ना, कोटों में कोई और कोई में भी कोई हूं मैं, है ना? ब्राह्मण बहुत सारे 33 करोड़ बनेंगे, पर उसके भी कोई में कोई हूं मैं, ऐसे वाला देखना है अपने आप को। फिर हम अपने आप को सूक्ष्म वतन में देखते हैं। सूक्ष्म वतन में कैसे? मेरी परिष्ठा। यही शरीर है, लाइट की बॉडी है, और सामने बाप दादा है, मैं उनसे ब्लेसिंग ले रही हूँ। तो ये मेरे पांचों स्वरूप मेरी परफेक्शन को दर्शाते हैं। तो जब मैं इसका चक्कर लगाती हूँ तो इससे क्या होता है? क्या कहेंगे? दर्शन चक्रधारी मिला। हाँ, तो उससे क्या आपको फीलिंग क्या आती है? आपने तो इतनी बार लगाया है, तो उस चक्र को लगाने से क्या फील आती है? अपने आप को अच्छा नहीं लगता, हम तो क्या थे और क्या बन गए, एंड यू वांट टू गो बैक टू दैट स्टेज। यस, अपने दीदी को fearless परिवर्तन बन करने की इच्छा आती है। हाँ जी रेणु बहन।
बताइए। फियरलेस बन जाते हैं ना कि अब हमारा ये फियरलेस भी बनते हैं और अपने को परफेक्ट बनाने का भी इच्छा भी होती है पुरुषार्थ करते हैं, पुरुषार्थ और भी ज्यादा करना शुरू कर देते हैं। और जब हैप्पीनेस मिलती है कि हम ये कर सकते हैं, है ना। तो ये है सुदर्शन चक्र। आज हम यही योग करेंगे क्योंकि जो नए हैं उनके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा ऐसे बताने से। ठीक है। एक बात तो मैं जस्ट फील कर रही थी, आई मे बी रॉन्ग, हम्म, जैसे हम लोग बहुत क्विकली स्वर्ग में जाना चाहते हैं। हम सोचते हैं ये समय जल्दी खत्म हो जाए ये सारा और हम क्विकली चले जाएं स्वर्ग में। आई थिंक जो हमारी 4 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, ज्ञान और योग जो है वो पहले हमें परफेक्ट करना है टू बिकम स्वराज। जैसे हमारा कर्म इंद्रियों के ऊपर अगर हमारा कंट्रोल है, पहले उनको परफेक्ट करना है, क्योंकि उस कर्म इंद्रियों को ही कंट्रोल करने से काफी ज्यादा फर्क पड़ जाता है हमें। तो वी कैन बी स्टेबल इवन एट दिस टाइम। संगम युग में भी हम स्टेबल रह सकते हैं। हमें वो बेचैनी नहीं लगती कि हम स्वर्ग में क्यों नहीं पहुंच रहे, इतना करे जा रहे हैं, हम करे जा रहे हैं, हम अभी तक स्वर्ग में नहीं पहुंचे। और उसके लिए उसके बाद जो है धारणा और सेवा। धारणा और सेवा इज आई थिंक दैट विल टेक यू टू स्वर्ग। ऑफ कोर्स। एंड देखो बाबा क्या बोलते हैं, 4 सब्जेक्ट में से 2 सब्जेक्ट तो मैं ही करता हूँ। ज्ञान मैं सुनाता हूँ, ज्ञान सुनना इजी है, आज भी बाबा ने ये बोला। सेवा भी मैं कराता हूँ, तुम्हें निमित्त बना देता हूँ, तुम्हें बिठा देता हूँ, करता तो मैं हूँ, है ना। और तुम्हारे कौन से 2 सब्जेक्ट हैं, योग और धारणा। और हम फेल कहाँ होते हैं, योग और धारणा में। योग कभी लगता है कभी नहीं लगता, धारणा कभी होती है कभी नहीं होती है। तो पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जितनी ज्ञान का मनन चिंतन करते हैं, जो बाबा गाय का एग्जाम्पल देते हैं, गाय जो बाली करती है, क्या जो वर्ड यूज करते हैं, और खाना च्यू करती है, उसको बार बार निकाल के उसको फिर उसको च्यू करती रहती है। हमें भी उस ज्ञान के कोई भी पॉइंट लेकर उसका मनन चिंतन करते रहते हैं, तो वो मेरी धारणा में आ जाता है, मेरी सोच को बदलता है, फिर योग भी इजीली लगता है और फिर धारणा भी हो जाती है। योग करने से पहले जब हम कोई अच्छा सा पॉइंट बाबा का पढ़ के उसके ऊपर चिंतन करते हैं ना, तो योग भी अच्छा लगता है। ये आपने शायद आप सबका एक्सपीरियंस भी होगा और इसको डीपली एक्सपीरियंस करना चाहिए। तो ये बात है, ठीक है। चलिए अभी वरदान ले लेते हैं। सर्व विकारों के अंश का भी त्याग कर संपूर्ण पवित्र बनने वाले नंबर 1 विजयी भव। हमारे इस पूरे जो बाबा का ज्ञान, योग लगाना, सारे सब्जेक्ट्स का फाउंडेशन बाबा कहते हैं है प्योरिटी, पवित्रता सुख शांति की जननी है, मदर ऑफ ऑल पीस एंड हैप्पीनेस। तो बाबा कहते हैं अगर पवित्रता ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है, पवित्रता नहीं तो कुछ नहीं, है ना, ये बोलते हैं ना बाबा। दूसरा, पर बाबा कहते हैं जो अपवित्रता, अगर एक जरा से भी अपवित्रता हमारे अंदर है तो विकार बहुत इजीली अंदर प्रवेश कर जाते हैं। जैसे पवित्रता है तो सुख शांति आ गई, और विकार का अंश मात्र भी है तो बाकी सारे उसके भाई बहन ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। इसमें जो रावण का एग्जाम्पल देते हैं रामायण में कि एक सिर काटा वापस लग जाता है, क्योंकि बाकी विकार तो कायम है। और किस चीज को मारा, नाभि पे मारा। नाभि में कहते थे ना अमृत है, तो एक्चुअली क्या है, बॉडी कॉन्शियसनेस को जब मारते हैं तो विकार जो है वो फिनिश होते हैं। तो इसको जीतने का तरीका क्या है हमारे लिए, सबसे बड़ा तरीका है अपने को आत्मा समझते रहना। मैं आत्मा, कैसी आत्मा, जैसे आज बाबा ने बोला नंबर 1 विजयी। सारा दिन इसका अभ्यास करो, मैं प्रकाश में बिंदु, नंबर 1 विजयी आत्मा, बस इतना ही करते रहो। शरीर से अलग हूं, शरीर द्वारा देख रही हूँ, बस इतना भी कर लो। शरीर द्वारा सुन रही हूँ, शरीर द्वारा ये कर्म कर रही हूँ, जो भी कर्म आप करो उसमें आप अपने को बार बार ये अनुभव करो। हर घंटे में एक बार करो, जितना हो सके जरूर करो। तो ये भी आपको एक्चुअली विजयी होने का अनुभव कराएगा।
हाँ जी धीरेन भाई बताइए। ओम शांति। ओम और शांति। नाभि में जो आते हैं तो ये जो हम आते हैं ये आपकी आवाज कट रही है धीरेन भाई, ये अगर आवाज है आवाज एको भी है और कट। आप बोलिए थोड़ा और तो पता चलेगा। हाँ, तो नाभि में जो मारते हैं जो काम करता है। वी कांट अंडरस्टैंड धीरेन भाई। Can't आप hear. लिखिए, आप लिख दीजिए प्लीज। बहुत ज्यादा कट रही है ना, ये बाहर गए हुए ना इसलिए। ठीक है, तो स्लोगन क्या है? हिम्मत का एक कदम रखो तो 1000 गुना मदद मिल जाएगी। हिम्मत किस चीज में चाहिए हमें? बाबा याद के लिए, याद में रहने की और अपने विकारों को दूर करने की हिम्मत भी चाहिए। सोल कॉन्शियस रहने के लिए। आप माया अपने से आप को बचने के आत्मा लिए। समझ। अगर अगर सम टोटल में बोले तो कह सकते हैं बाबा हमारे सदा साथ है दीदी। हम पूरी तरह श्रीमत को फॉलो कर सकें, उसकी हिम्मत, जो बाबा कहता है हम उसको करने की हिम्मत रखें। इसमें हिम्मत क्यों? अपने को आत्मा समझने के लिए हिम्मत क्यों चाहिए? क्योंकि बॉडी कॉन्शियस में आ जाते हैं ना दीदी। एक तो ये हम बहुत बॉडी, जन्मों से हम अपने आप को शरीर हाँ, समझते आ रहे हैं। एक तो ये बात है। आत्मा के संस्कार है। दूसरा, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। और दूसरा, जब हम कर्म में होते हैं और हम अन्य लोगों के साथ होते हैं तो वो हमको उनके इन्फ्लुएंस में आकर जो बाबा कहते हैं पर मत पर चल पड़ते हैं या मन मत को यूज कर लेते हैं, उसकी भी हिम्मत रखना कि मैंने किसी और के इन्फ्लुएंस में नहीं आना। मैं आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन श्रीमत। श्रीमत कहती है कि आप जो आपका लॉ ऑफ द लैंड है आप उसको फॉलो करो। मैं ट्रैफिक लाइट का एग्जांपल इसलिए देती रहती हूँ, आज भी दे रही हूँ, क्योंकि वो हम सबके साथ परिस्थिति आती रहती है। आप गाड़ी चला रहे हैं, आपने चाहे गलती से ना चाहते हुए भी आपने रेड लाइट क्रॉस कर ली, आपने ध्यान नहीं दिया, आपकी अटेंशन थोड़ी ऐसे हो गई। अब आपके पास कॉप आता है कि आपका जी चालान काट रहे हैं। आप कहते हो 500 रुपए ले ले, 200 रुपए ले ले, मेरा चालान मत काट, मेरे को हरासमेंट होगी। और सब कार में कह रहे हैं क्या कर रहे इतने चालान कटवा रहे हो, क्या हो तुम ऐसे, ये क्या ऐसे, आजकल की दुनिया में ऐसे नहीं होता। आप भी सोचते हो हाँ जाना तो पड़ेगा, चलो दे दो। उस समय मैं अपनी वैल्यूज को इंटैक्ट रख लूं और उस समय मैं दूसरों के इन्फ्लुएंस में हूं। कोई क्या जाता है ना, क्या ये धारणा तुम्हारी, खा लो थोड़ा सा प्याज लहसुन अंडा, थोड़ा सा क्या है इसमें, तो न्यूट्रिशन है, खा लो, क्या जाता है तुम्हारा। तुमने डिसाइड किया, किस लिए डिसाइड किया, हम इसको याद रखें, तब हम इस चीज को कर पाएंगे। उसकी हिम्मत चाहिए होती है जब सारे ऑपोजिशन में हैं, पर मुझे लगता है नहीं, मैं आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन माय वैल्यूज। आप कहीं काम करते हैं, आप कहीं जॉब करते हैं, आपके सामने इस तरह की परिस्थितियां आएंगी। आज की दुनिया उल्टी साइड पे जाने के लिए प्रेरित करती है ना? जैसे मैं कहीं जाती हूँ तो सब कहते हैं सब बैठे हैं, रात के 12 बजे तक डांस चल रहा है, ये गप्पे चल रही हैं और तुम्हारे को लग रहा है तुमको जाना है। एक तो इसका 3:30 बजे उठना, 5 बजे उठ जाओगे, भगवान नाराज नहीं होएगा। वो भगवान कैसा जो नाराज हो जाए? ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं। तो इन बातों में हमको नहीं आना है। मैंने ठान ली मतलब मैंने ठान ली, ठीक है ना? तो फिर जब हम ठान कर करते हैं तो वो 1 सेकंड का जो मोमेंट होता है जब हम डिसाइड कर रहे होते हैं ना, वही मोमेंट होता है जब हम कह सकते हैं कि हाँ
मैं ये डिसीजन ले रहा हूँ, आपने राइट डिसीजन ले लिया, उसके बाद बाबा इजी कर देता है, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। ये ट्राई करना, क्योंकि सुनने को मिलता है। उसके बाद आप श्रीमत पर चलो, गुस्से में आकर नहीं, पर चलो, देन यू विल गेट सक्सेस। ठीक है, हाँ जी धीरेन भाई, आप ट्राई कर कीजिए बोलना। हाँ दीदी, अभिषेक सुने दिया। वो जो रावण के नाभि में जो तीर लगाने की बात है, मैं स्वयं चिंतन कर रहा था कि जो नाभि में क्या जाता है, खाना जाता है ना, तो हम अगर टोली खाएंगे तो वो असर करेगा क्योंकि टोली में पॉजिटिव वाइब्रेशन होता है। टोली खाएंगे तो टोली का असर होगा। अच्छा दीदी, दीदी जितना रुस्तम उतनी ही माया के तूफान आएंगे। तो मतलब आपने जो कहा कि हिम्मत चाहिए, उसमें भी हिम्मत का उस ही टाइम उदाहरण। पर, उस सेकंड के लिए हिम्मत चाहिए बस। हमने किसी से झगड़ा नहीं करना है, करना सब कुछ है विदाउट आर्ग्यूमेंट्स, अपने अंदर की ठाननी है। ठीक है, तो परमात्मा को कहते हैं ना, वो 1000 बाहें फैलाए तुम्हारे सामने खड़ा है। ठीक है। Didi, how difficult it is to think yourself as a body, to make yourself pavitra, or how easy it is to think yourself as a soul and make yourself as pavitra. जब भगवान ने हमें एक शरीर में डाला है, तो there might be a reason for that. तो सभी आत्माएं घूमती रहे नीचे, और शरीर दो ही ना। अगर हम शरीर से इतने परेशान हैं कि हम उसको करते ही हमें सब विकार आ जाते हैं और आ जाते हैं। आई थिंक ग्रेटनेस तो तभी होगी अगर हम अपने आप को तब ओवरकम कर पाए सब विकारों को। ऐसा मेरा विचार आ रहा है 1-2 दिन से। जी देखो, शरीर में तो हम सत्युग त्रेता में भी हैं, पर हम बहुत सुखी हैं। शरीर के बिना एक्सपीरियंस नहीं। अगर आत्मिक स्वरूप में रहना है तो धरती पर आने का कोई मतलब नहीं है। धरती पर आते हैं टू एक्सपीरियंस एवरीथिंग, टू एक्सपीरियंस हैप्पीनेस। नहीं तो हम परम धाम में बैठे हैं ना, मुक्ति में बैठे हैं। हम नीचे उतरते हैं, हम 5000 इयर्स के साइकिल में, कलयुग के अंत का जो अभी का समय है, इसमें वो घोर दुख का अनुभव करते हैं, है ना। और अगर आप अपने आप को देखो, आप दुनिया के करोड़ों लोगों से बेटर हो। जो इतनी सारी बातें आप पढ़ते हो, सुनते हो, आप उनसे कहीं बेटर हो। आप देखो, आप जब अपनी कार में निकलते हो, आप सड़क पे देखते हो बच्चे सड़क पर घूम रहे हैं, ठंड के मौसम में भी घूम रहे हैं, है ना। दे डोंट हैव अ रूफ ओवर देयर हेड। वो कहाँ सो रहे हैं, क्या खा रहे हैं, वी ऑल नो उनकी कितनी स्थिति कैसी है। हम कितने लोगों से बेटर हैं, क्योंकि हमने श्रीमत को फॉलो किया, कहीं पर हमने गुडनेस को फॉलो किया। ये मतलब नहीं कि वो आत्माएं भी अच्छी हैं, पर उनकी इस समय ऐसी स्थिति है, और वो देखने में भी, देखकर हमें अच्छा नहीं लगता, वो सिर्फ अंत के समय में आती है। बट इफ वी वांट टू एक्सपीरियंस लाइफ, वी हैव टू कम इनटू बॉडी। परमात्मा ये नहीं कहता कि बॉडी खराब है, बॉडी बहुत अच्छी है, उसी से तो हमारे को एक्सपीरियंस होता है। पर अपने आप को आई एम अ सोल, सिर्फ ये अपने आप को याद रखना और कुछ भी नहीं करना है। And use your body, appreciate your body, thank your body. Your body is giving you so much. Without the body you cannot even, हमारा मिलना परमात्मा से भी इस शरीर से ही हुआ ना। तो जो परमात्मा बोल रहे, ये नहीं I hate my body, no, I love my body, but I love my body, but I am not body. ये याद रख, I am not this role. My role is I am a mother. My role is I am a father. I am a teacher. I am a student. I am whatever. I am a daughter. I am a whatever. वो मेरे रोल है। ये याद रखना, सिर्फ ये याद रखना। ये याद रखने से जब हम सुखी हो जाते हैं, एक्चुअली देखा जाए तो इट इज सिंपल, पर क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारी आदत पड़ी हुई है, संस्कार बना हुआ है कि मैं शरीर हूँ। ठीक है।
दीदी कई बार तो लगता है कि 5000 का पूरे साइकिल में ही बाबा ने हमको वर्षा दिया हुआ है, नॉट ओनली 21 बर्थ, मतलब इतने कलयुग में भी वी आर सेफ। वी आर सेफ, एब्सोल्युटली। कलयुग में भी हम कितने सेफ चल रहे हैं, बिल्कुल। ठीक है, और किसी ने कुछ कहना है? संगीता, आई होप आई बीन क्लियर विद यू। हाँ जी, हाँ जी। mull over it, then you can come up हम्म। with your question tomorrow. चलिए फिर योग करते हैं, सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे और आज हम 5 स्वरूपों का ही अभ्यास करेंगे जिसकी अभी बात करी थी। शरीर को चाय पी के बैठ कर लो। शरीर स्थिर और स्वयं को माथे के बीच देखेंगे। मैं चमकता सितारा, अपने आप को शरीर से अलग महसूस करेंगे। इन आंखों द्वारा देखने वाली मैं आत्मा, मैं नंबर 1 विजयी आत्मा हूं। अपने आप को पावरफुल ज्योति बिंदु देखते हुए और अब उड़ चले परम धाम। परम धाम में मेरे पिता और मेरे आत्मा भाई डीप साइलेंस और महाज्योति मेरे बाबा का प्रकाश परम धाम को प्रकाशित कर बाबा के बिल्कुल समीप, बाबा की किरणों में समाते हुए अपने आप को अपनी इस ऊंच स्थिति में लाए, गुणों से संपन्न स्थिति, सतो प्रधान स्थिति। ये मेरा अनादि स्वरूप, इटर्नल। और अब यहां से नीचे उतरे, देखें अपने आप को सतयुग में। धरती पर देखें एक सुंदर सुनहरी दुनिया। सुखदाई दुनिया, जहां सब एक दूसरे के साथ हार्मनी में है। शेर बकरी एक ही घाट पर पानी पीते हैं। अपने आप को देखिए, मेरा ये
देवताई स्वरूप, सतो प्रधान मैं आत्मा, और शरीर भी सतो प्रधान, कंचन काया। अपनी दृष्टि को देखें, पवित्र दृष्टि, स्वयं भी आत्मिक स्थिति में, सबको आत्मा अनुभव करते हैं, सबके लिए शुभ भावना, ऐसा अपने आप को फील करें। और अब अपने आप को देखें, द्वापर युग में मेरी मूर्ति मंदिर में किसी भी देवी या देवता, मैं अष्टभुजाधारी देवी या विघ्न विनाशक गणेश के रूप में यहाँ मेरी सत्यों की सतो प्रधान स्थिति की पूजा हो रही है। मेरी इस मूर्ति पर परमात्म किरणें पड़ रही हैं और इस मूर्ति के फिर नैनों द्वारा, हाथों द्वारा सब भक्तों पर विघ्न विनाशक किरणें पड़कर सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो रही हैं। भक्त जय जयकार कर रहे हैं, महिमा गा रहे हैं। ये मेरा ही स्वरूप अपने आप को मूर्ति के समान अनुभव करें और बाबा की लाइट सबको हील करे। अभी यहाँ से आ जाए प्रेजेंट में। मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण प्रभु की पालना में पलने वाली हूँ, बाबा का सपूत बच्चा, आज्ञाकारी बच्चा, निरंतर एक बाबा से जुड़ी हुई। बाबा का प्रकाश मुझ में और मेरे नैनों से पूरे विश्व की आत्माओं पर विकारों पर विजय प्राप्त करने वाला मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण। अभी देखेंगे अपने आप को सूक्ष्म वतन में, बाप दादा के सामने। आप पिक्चर की हेल्प ले सकते हैं। सफेद प्रकाश बाप दादा
बाहें पसारे मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैंने एक कदम हिम्मत का बढ़ाया, उसके हजारों कदम मेरे साथ हैं। बाबा से दृष्टि लेंगे, प्रेम भरी दृष्टि। और अब बाबा का हाथ सिर पर अनुभव करते हुए हम वापस नीचे आ जाएं, अपने स्थूल शरीर से मर्ज हो जाएं और ऐसे ही इन पांचों स्वरूपों का अभ्यास हम करते रहें। ओम ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। शांति, ओम शांति।